हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू सक्सेस मंत्र एजुकेशन। मेरा नाम है राजेश कुमार और स्वागत है आप सभी का हमारी फ्री वीडियो कोचिंग क्लासेस में। जो आज का हमारा वीडियो का टॉपिक है वो है आपका भारतीय इतिहास, इंडियन हिस्ट्री का टॉपिक। मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है जिससे आपके क्वेश्चन पूछे जाते हैं एग्जाम में बार बार। आज हम डिस्कस करेंगे इस वीडियो के अंदर आपकी गुप्ता एज के बारे में, गुप्ता पीरियड के बारे में, गुप्ता के शासनकाल के बारे में आज हम इस वीडियो में चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले तो हम इसमें गुप्ता पीरियड, जो गुप्ता शासनकाल था, उसका इंट्रोडक्शन डिस्कस करेंगे। फिर जितने भी आपके इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं एग्जाम से रिलेटेड, 60 से 80 क्वेश्चन हैं, वो सारे ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन भी हम इस वीडियो में आगे डिस्कस करेंगे। तो इस वीडियो में मैंने लगभग अपनी तरफ से जो आपका गुप्ता एज या गुप्ता शासनकाल है वो सारा कंप्लीट कर दिया है। इसके बाद भी अगर आपको लगता है कि कोई इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रह गया है तो आप मुझे वीडियो के कमेंट बॉक्स में लिखना मत भूलिएगा। और इस वीडियो में जितने भी डाटा डिस्कस किया जाएगा गुप्ता शासनकाल के बारे में, जितने भी क्वेश्चन आपके डिस्कस किए जाएंगे, वो सारे उन सभी की पीडीएफ आप वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दिया गया है, वहां से आप क्लिक करके डाउनलोड कर सकते हैं। और इसके अलावा जितने भी हमारे जीएस के लेक्चर अभी तक हुए हैं वो सभी भी आप देख सकते हैं। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक डाल दिया है प्लेलिस्ट का, वहां से आप क्लिक करके जितने जीएस के लेक्चर अभी तक हुए हैं वो देख सकते हैं। तो चलिए हम शुरू करते हैं आज की क्लास, जिसमें हम डिस्कस करेंगे गुप्ता शासनकाल या फिर आपके गुप्ता एज पीरियड के बारे में। जो गुप्ता शासनकाल था वो आपका चला था 319 से लेके 550 एडी तक। कुछ महत्वपूर्ण बातें हैं आपकी गुप्ता एज के बारे में। जो गुप्ता एरा की शुरुआत हुई थी वो हुई थी आपकी 4th सेंचुरी, 4वीं शताब्दी के अंदर हुई थी, और इन्होंने लगभग 200 साल तक राज किया था। और गुप्ता पीरियड, जो भी गुप्ता शासनकाल था, इसे भारत का स्वर्ण युग भी कहा जाता है, गोल्डन एरा ऑफ इंडिया, या फिर इसे गोल्डन एरा ऑफ हिंदुइज्म भी कहा जाता है। क्योंकि गुप्ता पीरियड के ही शासनकाल में आपने सुना होगा आर्यभट्ट, वराहमिहिर और जितने भी आपके धन्वंतरी, जो कि मेडिसिन से रिलेटेड थे, जो जितनी भी आपके साइंटिफिक खोज और मेडिसिन से रिलेटेड खोज, और जितनी भी आपके कालिदास जी द्वारा लिखे गए स्क्रिप्ट हैं, पोएम्स हैं, वो सारी गुप्ता पीरियड के शासनकाल में, गुप्ता शासनकाल में लिखी गई हैं। तो इसीलिए इसे गोल्डन एरा ऑफ इंडिया, भारत का स्वर्ण युग भी माना जाता है। हालांकि जो गुप्ता एम्पायर था वो मौर्यन एम्पायर जितना बड़ा नहीं था, बट जो इनका शासनकाल था वो लगभग उसमें आपका पूरा नॉर्थ इंडिया कवर था, और इसे मोस्ट प्रॉस्पर्स एरा इन इंडियन हिस्ट्री भी माना जाता है। तो कुछ इंपॉर्टेंट राजा हुए हैं गुप्ता डायनेस्टी के, जिनसे बार बार आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं, वो हम डिस्कस करेंगे इसमें। तो चलिए शुरू करते हैं हम। जो गुप्ता डायनेस्टी के फाउंडर हैं उनको माना जाता है, गुप्ता डायनेस्टी के फाउंडर हैं श्री गुप्ता को माना जाता है। उन्होंने शुरुआत की थी 270 ईस्वी में, और उनके बाद जो उन्होंने उनको श्री गुप्ता जी को सक्सीड किया था वो किया था घटोत्कच जी ने। घटोत्कच थे जो वो श्री गुप्ता के ही पुत्र थे। आपसे हिस्ट्री में गुप्ता पीरियड से ऐसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि जो फाउंडर थे गुप्ता पीरियड के वो कौन थे, तो वो थे श्री गुप्ता, और इनके पास महाराजा का टाइटल भी था श्री गुप्ता के पास। फिर जो आपके इंपॉर्टेंट है वो है चंद्रगुप्त वन। इससे काफी एग्जाम में आपसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। जो बेसिकली जो फाउंडेशन नींव थी आपकी गुप्ता एरा की, वो चंद्रगुप्त वन ने रखी थी, और इनके पास महाराजा धीराजा का टाइटल भी था, और गोल्ड कॉइन इश्यू करने वाले, सोने के सिक्के इश्यू करने वाले गुप्ता पीरियड की तरफ से ये पहले राजा थे। फिर है आपका समुद्रगुप्त। समुद्रगुप्त से भी काफी, समुद्रगुप्त से रिलेटेड काफी क्वेश्चन आते हैं एग्जाम में, जैसे कि भारत का नेपोलियन किसे कहा जाता है, तो भारत का नेपोलियन समुद्रगुप्त को कहा जाता है। और जो नेपोलियन, भारत का नेपोलियन का टाइटल था, ये इन्हें दिया था विंसेंट ए स्मिथ ने। जो इनके कोर्ट पोएट थे, कवि थे, इनके जो कोर्ट पोएट थे वो थे हरिसेना। तो हरिसेना के एक लेख के अनुसार समुद्रगुप्त ने टोटल 39 लड़ाइयां जीती थी अपने शासनकाल में। और इनसे एक और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी एग्जाम में पूछा जाता है कि गुप्ता काल में अश्वमेध यज्ञ का आयोजन किसने किया था, तो वो किया था समुद्रगुप्त ने।
और इन्हें पोएम लिखने का काफी शौक था, तो इनके पास टाइटल कवि राजा का भी टाइटल इन्हें दिया गया था। और इन्होंने जो गोल्ड सिक्के बनवाए थे या फिर इशू किए थे सोने के सिक्के, उन सोने के सिक्कों पर समुद्रगुप्त ने खुद की फोटो छपवाई थी जिसमें वो फ्लूट बजाते दिखाई देते हैं। और इसके अलावा जो उन्होंने गोल्ड सिक्कों पर फोटो छपवाई थी वो थी माता लक्ष्मी जी की और गरुड़ा की, और जो इन्होंने अश्वमेघ यज्ञ करवाया था उसकी। नेक्स्ट है आपका चंद्रगुप्त टू, मोस्ट इंपॉर्टेंट किंग ऑफ चंद्रगुप्त पीरियड, चंद्रगुप्त टू के पास जो टाइटल था वो था विक्रमादित्य का, एज ए चंद्रगुप्त विक्रमादित्य। इनसे क्वेश्चन आता है जैसे कि चंद्रगुप्त पीरियड में ऐसे कौन से राजा थे जिन्होंने अपनी दूसरी राजधानी स्थापित की थी, वो थे चंद्रगुप्त टू। और उन्होंने अपनी दूसरी राजधानी कहां पर स्थापित की थी, उज्जैन में। और ये गुप्ता पीरियड के पहले राजा थे जिन्होंने सिल्वर कॉइन इशू किए थे, चांदी के सिक्के चलाए थे। और नवरत्न, इनके कोर्ट के जो कोर्ट पोएट थी जो उज्जैन में लगती थी, उनके जो नवरत्न थे वो कौन कौन थे, जैसे कि उसमें फेमस नवरत्न थे आपके जैसे कालिदास, अमर सिंह, विशाख दत्ता, धन्वंतरी, ये सभी नवरत्न कहे जाते हैं इनकी कोर्ट के। फाहियान जो कि चाइनीज ट्रेवलर था, वो भी चंद्रगुप्त टू के शासनकाल में भारत में आया था। द इंस्क्रिप्शन एनग्रेव्ड ऑन द आयरन पिलर एट मेहरौली, जो कि दिल्ली के पास है, गिव अकाउंट ऑफ हिज कॉन्क्वेस्ट, मतलब कि इसके द्वारा जीते गए जितने भी युद्ध हैं उनके बारे में बताता है, जो कि आयरन पिलर मेहरौली दिल्ली के पास है। फिर है आपका कुमार गुप्ता, जो कुमार गुप्ता थे इनके पास टाइटल था महेंद्रादित्य का। और जो हुन्स थे, हुन्स का पहला अटैक जो आक्रमण हुआ था वो इन्हीं के शासनकाल में ही हुआ था, कुमार गुप्ता के टाइम में। जो हुन्स थे वो एक सेंट्रल एशियन ट्राइब के लोग थे। और कार्तिकेय की पूजा का आरंभ भी इन्हीं के शासनकाल में हुआ था। और सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट नालंदा बुद्धिस्ट मोनेस्ट्री, जो कि बाद में आपकी चलकर नालंदा यूनिवर्सिटी बनी थी, वो भी इन्हीं के शासनकाल में बनाई गई थी। फिर है आपका स्कंदगुप्ता मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इससे आपके भी काफी क्वेश्चन पूछे जाते हैं गुप्ता पीरियड में। तो जो हुन्स थे जिन्होंने भारत पर अटैक किया था, तो स्कंदगुप्ता थे जिन्होंने उनके अटैक को, आक्रमण को रोका था। स्कंदगुप्ता ने उन्हें इस बुरे तरीके से हराया था हुन्स को कि उन्होंने अगले 50 साल तक इनके राज्य की तरफ मुड़कर भी नहीं देखा। इतने बुरे तरीके से इन्होंने हुन्स को हराया था। और स्कंदगुप्ता ने ही जो सुदर्शन लेक थी उसकी रेनोवेशन करवाई थी, इन्हें इसके लिए भी जाना जाता है। और इन्होंने जो सिक्के इश्यू किए थे उन पे शेर की पिक्चर हुआ करती थी, तो ही इश्यूड द लायन टाइप कॉइन। जो पुरुगुप्ता थे, पुरुगुप्ता ने स्कंदगुप्ता के बाद राज्य संभाला था। और जो विष्णुगुप्ता हैं वो लास्ट किंग कहे जाते हैं गुप्ता पीरियड के, गुप्ता शासनकाल के। तो जैसा कि आप जानते हैं गुप्ता पीरियड को गोल्डन एरा ऑफ इंडिया कहा जाता है। किसकी वजह से? साइंस के, ग्रामर के और जितने भी आपके एस्ट्रोलॉजी, मेडिसिन के इन्वेंशन हुए थे मैक्सिमम, वो सभी गुप्ता पीरियड के अंदर हुए थे, इसीलिए गोल्डन एरा ऑफ इंडिया कहा जाता है गुप्ता शासनकाल को। जो आर्यभट्टा थे, आर्यभट्टा जो कि ग्रेटेस्ट मैथमेटिशियन थे जिन्होंने जीरो की खोज की थी, उन्होंने अपना एक लेख लिखा था, एक किताब लिखी थी जिसका नाम था आर्यभट्टयम। और उनकी इस आर्यभट्टम किताब में जितने भी आपके टिपिकल्स प्रॉब्लम थी अलजेब्रा की, जियोमेट्री की, ट्रिग्नोमेट्री की, वो सारी इन्होंने इसके अंदर डिस्कस कर रखी हैं। और ये पहले भारतीय हैं जिन्होंने ये पता लगाया था कि जो धरती है वो अपने एक्सिस पर घूमती है और सूर्य के चारों ओर चक्कर काटती है। तो ये पहले भारतीय थे जिन्होंने इस बात का पता लगाया था
और इनके बाद थे वराहमिहिर। वराहमिहिर ने लिखी थी पंचदिदांतिका। पंचदिदांतिका लिखी थी वराहमिहिर ने, जो कि ये भी एक ग्रेटेस्ट एस्ट्रोलॉजर थे गुप्ता शासनकाल के। नागा अर्जुन, नागा अर्जुन भी थे जो फेमस बुद्धिस्ट स्कॉलर थे, विद्वान थे। उन्होंने जो वो भी ग्रेट स्टूडेंट रहे थे मेडिसिन और केमिस्ट्री एंड मेटलर्जी के। और धन्वंतरी जो कि रिलेटेड थे आपके मेडिसिन फील्ड से। सो धन्वंतरी वॉज द मोस्ट रिनाउंड फिजिशियंस ऑफ आयुर्वेदिक मेडिसिन ड्यूरिंग गुप्ता एज। एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट जो कि प्रशासनिक यूनिट थी, और उनके जो हेड हुआ करते थे, जैसे कि आपकी एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट जो कि प्रोविंस यानी कि पूरा राज्य होता था, जिसे भुक्ति या भोगा कहा जाता था। तो जो इसके हेड होते थे उसे कहा जाता था उपपारिका या फिर भोगापति। फिर होता था आपका विशाया। विशाया यानी कि डिस्ट्रिक्ट, जिला, डिस्ट्रिक्ट या जिला को बोला जाता था आपका विशाया। जो उसका हेड होता था उसे बोला जाता था विषयापति या फिर आयुक्ता। उसके बाद होता था विठीका। विठीका होता था आपका नगर या फिर सिटी, और इसके जो हेड होते थे उसे बोला जाता था नगरपति या फिर पूरा पाला। जो विलेज होता था, गांव होता था, उसे बोला जाता था ग्राम, और इसके जो हेड होते थे उसे बोला जाता था ग्रामिका। तो चलिए कुछ इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन डिस्कस करते हैं हम गुप्ता एरा के बारे में, जो कि बार बार आपके एग्जाम में रिपीट होते हैं। सो जो पहला क्वेश्चन है आपका वो है, हु अमंग द फॉलोइंग गुप्ता किंग्स हैड अनदर नेम देवगुप्ता। सो ऐसा कौन सा गुप्ता किंग था, राजा था, जिसका दूसरा नाम देवगुप्ता भी था? तो वो था आपका चंद्रगुप्ता। Who among the following Gupta kings ascended the throne in the year 56 of Gupta era? मतलब कि ऐसा कौन सा गुप्ता राजा था, राजगद्दी संभाली थी ईयर 56 ऑफ गुप्ता एरा में? तो वो थे चंद्रगुप्त द्वितीय। Which one of the following was the biggest hoard of Gupta coin? मतलब कि जहां पर सबसे ज्यादा गुप्ता काल के सिक्के रखे जाते थे या फिर गुप्ताज अपने सिक्के रखते थे, वो सबसे, उस होड़ का नाम क्या था? उसका नाम था बयाना। बयाना होड़ आपका पड़ता है, ये आज बयाना पड़ता है आपका राजस्थान के अंदर। तो बयाना से ही सबसे ज्यादा सिक्के प्राप्त हुए हैं गुप्ता काल के। ड्यूरिंग गुप्ता पीरियड विच दैती वॉज कॉल्ड लोकार्का? मतलब कि गुप्ता शासन काल में किस देवी को लोकार्का कहा जाता था, या किस दैती देवता को लोकार्का कहा जाता था? तो कहा जाता था सन, सूर्य को। विच वन ऑफ द फॉलोइंग वाज अ लैंड मीजर इन गुप्ता पीरियड? गुप्ता शासन काल में इनमें से किसको लैंड मीजर, जो कि आप लैंड मीजर करने के लिए, मापने के लिए यूज किया जाता था, वो था निवार्तना। Word dinara used for golden coins in the Gupta inscription is derived from? तो जो दिनारा शब्द यूज किया जाता था सोने के सिक्कों के लिए गुप्ता शासन काल में, ये दिनारा शब्द कौन सी भाषा से लिया गया है? तो ये लिया गया है आपका लैटिन से। Who among the following was the ruler of कांची during the time of समुद्रगुप्ता? सो जो कांची के रूलर थे समुद्रगुप्ता के टाइम में, वो थे विष्णु गोपा। द गुप्ता रूलर हु डिफीटेड द हुनाज वॉज? तो गुप्ता, ऐसा कौन सा गुप्ता राजा था गुप्ता के शासनकाल में जिन्होंने हुन्स के अटैक को, आक्रमण को रोका था? तो वो था स्कंद गुप्ता। Who was the first ruler of Gupta dynasty to assume the title of महाराजा धीराजा? तो गुप्ता शासनकाल में ऐसा कौन सा राजा था जिनके पास टाइटल था महाराजा धीराजा का? तो वो थे आपके चंद्रगुप्त प्रथम। In the Gupta inscription who has been called लिच्छावी दोहित्रा?
तो गुप्ता इंस्क्रिप्शन में लिच्छावी दोहित्रा किसे कहा गया है? तो वो कहा गया है समुद्र गुप्त को। Who of the following गुप्ता किंग was first to issue silver coin? तो इनमें से कौन सा गुप्ता किंग है जिन्होंने चांदी के सिक्के इशू किए थे, चलाए थे? वो थे चंद्रगुप्त द्वितीय। गुप्ता गोल्ड कॉइन वर नोन एज, सोने के सिक्के होते थे जो गुप्ता शासनकाल के, उन्हें क्या कहा जाता था? तो उन्हें कहा जाता था दिनार। प्रभवती गुप्ता वाज द डॉटर ऑफ, प्रभवती गुप्ता किसकी पुत्री थी? तो वो थी चंद्रगुप्त द्वितीय की। हु ऑफ द फॉलोइंग किंग्स इज डिपिक्टेड एज प्लेइंग ऑन अ फ्लूट ऑन हिज कॉइन? मतलब कि ऐसा कौन सा राजा है जिसे सिक्कों के ऊपर बांसुरी बजाते दिखाया गया है? तो वो है आपका समुद्र गुप्त। विच ऑफ द फॉलोइंग रूलर स्टार्टेड गुप्ता करेंसी सिस्टम? सो गुप्ता करेंसी सिस्टम स्टार्ट करने वाला गुप्ता शासनकाल का ऐसा कौन सा राजा था? तो वो था चंद्रगुप्त प्रथम। द फर्स्ट गुप्ता रूलर टू अज्यूम द टाइटल ऑफ परम भगवता, परम भगवता टाइटल प्राप्त करने वाला गुप्ता शासनकाल का पहला राजा कौन सा था? तो वो था चंद्रगुप्त द्वितीय। द ऑफिसर रिस्पॉन्सिबल फॉर द सेफ कस्टडी ऑफ लैंड रिकॉर्ड्स ड्यूरिंग द गुप्ता पीरियड वाज नोन एज, जो लैंड रिकॉर्ड सुरक्षित करके रखता था गुप्ता शासनकाल में, उसे गुप्ता शासनकाल में क्या कहा जाता था? तो उसे कहा जाता था कारानिका। Who among the following is known as the नेपोलियन ऑफ इंडिया? नेपोलियन ऑफ इंडिया, भारत का नेपोलियन किसे कहा जाता है? तो वो कहा जाता है समुद्र गुप्त को। Which one of the following epithet does not belong to समुद्र गुप्ता? इनमें से कौन सा जो टाइटल है वो समुद्र गुप्ता से नहीं मिलता? तो वो है आपका विक्रमादित्य का। द ट्रेवलर अकाउंट ऑफ फाहियान इज नोन एज, फाहियान ने जो लिखा था ट्रेवल अकाउंट, पुस्तक लिखी थी, उसका नाम क्या था? उसका नाम था फो क्वो की। हु हैज कॉम्प्लीमेंटेड समुद्र गुप्ता एज द इंडियन नेपोलियन? तो समुद्र गुप्त को इंडियन नेपोलियन का खिताब किसने दिया था? वो थे ग्रेट हिस्टोरियन V.A. स्मिथ ने। द हुन्स इन्वेडेड इंडिया ड्यूरिंग द रेन ऑफ, तो जो हुन्स थे उन्होंने किसके शासनकाल में आक्रमण किया था? वो किया था स्कंदगुप्ता के शासनकाल में। सिल्वर कॉइन्स इशूड बाय द गुप्ताज वर कॉल्ड, तो गुप्ताज के द्वारा इशू किए गए, चलाए गए चांदी के सिक्कों को क्या कहा जाता था? उन्हें कहा जाता था रूपाका। विच रूलर सफर्ड डिफीट एट द हैंड्स ऑफ समुद्र गुप्ता? समुद्र गुप्ता ने किस राजा को हराया था निम्नलिखित में से? तो वो थे रुद्रदेव। द वर्ड विष्टि मीन्स, तो विष्टि शब्द का अर्थ क्या है? गुप्ता शासनकाल में विष्टि शब्द का अर्थ होता था फोर्स्ड लेबर। द रॉयल एम्बलम यूज्ड बाय गुप्ता पीरियड वॉज, गुप्ता के शासनकाल में जो शाही चिन्ह होता था वो किस चीज का होता था? वो होता था गरुड़। हु अमंग द फॉलोइंग इशू द लार्जेस्ट नंबर ऑफ गोल्ड कॉइन्स? सबसे ज्यादा सोने के सिक्के चलाने वाले कौन से शासनकाल से बिलोंग करते थे? तो वो थे आपके गुप्ताज। एक्सपेंशन ऑफ एग्रीकल्चर लैंड टुक प्लेस ऑन द लार्जेस्ट स्केल इन विच पीरियड? तो किस शासनकाल में जो कृषि व्यवस्था थी वो सबसे ज्यादा फली फूली थी? तो वो थी आपके गुप्ता पीरियड में। विच अमंग द फॉलोइंग इज नॉन फॉर हिज वर्क ऑन मेडिसिन ड्यूरिंग गुप्ता पीरियड? इनमें से निम्नलिखित में से किसे गुप्ता शासनकाल में मेडिसिन के फील्ड में काम करने के लिए जाना जाता है? तो वो थे आपके सुश्रुत। ड्यूरिंग विच गुप्ता किंग रेन डिड द चाइनीज ट्रेवलर फाहियान विजिटेड इंडिया? तो जो फाहियान चाइनीज ट्रेवलर था
वो कौन से राजा के शासनकाल में भारत आया था? तो वो आया था चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल में। हु वॉज द फर्स्ट नॉन गुप्ता रूलर? तो पहले गुप्ता रूलर कौन थे, पहले राजा कौन थे गुप्ता शासनकाल के? तो वो थे श्री गुप्ता, और इन्हें गुप्ता डायनेस्टी का फाउंडर भी कहा जाता है। ड्यूरिंग द रेन ऑफ विच डायनेस्टीज डिड कालिदास फ्लरिश? तो कालिदास थे जो किस राजा के शासनकाल से या फिर किस शासनकाल से, डायनेस्टी से वो बिलोंग करते थे? वो थे आपके गुप्ताज पीरियड के। कुमार संभव एन एपिक वाज कंपोज्ड बाय? तो कुमार संभव किसने लिखा था? तो वो लिखा था कालिदास ने। विच ऑफ द फॉलोइंग वाज द ऑफिशियल लैंग्वेज ऑफ गुप्ता पीरियड? गुप्ता शासनकाल की ऑफिशियल लैंग्वेज क्या थी, भाषा क्या थी? तो वो थी संस्कृत। हु ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनाइज्ड अश्वमेघ यज्ञ? तो अश्वमेघ यज्ञ जो आपका किया था वो किया था समुद्र गुप्त ने। आर्यभट्टा एंड वराहमिहिर बिलोंग टू विच एज? सो जो आर्यभट्टा एंड वराहमिहिर थे वो आपके बिलोंग करते थे गुप्ता पीरियड से। हु ऑफ द फॉलोइंग गुप्ता किंग ग्रांटेड परमिशन टू मेघावर्मन द रूलर ऑफ श्रीलंका टू बिल्ड अ बुद्धिस्ट टेम्पल एट गया? निम्नलिखित में से कौन से गुप्ता शासनकाल के राजा ने मेघवर्मा को इजाजत दी थी कि वो बिहार में बौद्ध टेम्पल बना सकता है? तो वो दी थी समुद्र गुप्त ने। हु वॉज द लास्ट रूलर ऑफ इंपीरियल गुप्ता फैमिली? सबसे आखिरी राजा गुप्ता शासनकाल का कौन था? तो वो था विष्णु गुप्ता। इन विच सेंचुरी डिड फेमस चाइनीज पिलग्रिम फाहियन विजिटेड इंडिया? तो फाहियन आपका आया था 5th सेंचुरी में, 5वीं शताब्दी में भारत आया था। द डेसिमल The decimal numeral system, including the concept of zero, was invented in India during which of the following dynasty? तो जो जीरो की खोज हुई थी वो किनके शासनकाल में हुई थी, और जो नंबर सिस्टम की खोज हुई थी किनके शासनकाल में हुई थी? वो हुई थी गुप्ता शासनकाल में। Who was the author of a famous आयुर्वेदिक टेक्स्ट अष्टांगहृदय? अष्टांगहृदय के जो ऑथर थे वो कौन थे? तो वो थे वाघभट्टा। हु वॉज द ऑथर ऑफ अमरकोशा? अमरकोशा के जो ऑथर थे वो थे अमर सिंह। हु अमंग द फॉलोइंग वॉज कॉल्ड शेक्सपियर ऑफ इंडिया? तो भारत का शेक्सपियर किसे कहा जाता है? वो है कालिदास। हु ऑफ द फॉलोइंग वॉज द ऑथर ऑफ मेघदूत? मेघदूत के जो आपके ऑथर थे वो कहा जाता है कालिदास को। हु वॉज द कोर्ट पोएट ऑफ कुमार गुप्ता? कुमार गुप्ता के शासनकाल के जो पोएट थे, हु वॉज द कोर्ट पोएट ऑफ कुमार गुप्ता? तो कुमार गुप्ता के शासनकाल में जो कोर्ट पोएट थे वो थे आपके वत्स भट्टी। हु एक्सप्लेन्ड दैट द अर्थ रोटेट्स ऑन इट्स एक्सिस बट रिवॉल्व्स अराउंड द सन? तो ये जो प्रिंसिपल दिया था कि जो अर्थ है, पृथ्वी है, वो अपने अक्ष पर घूमती है और सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाती है, तो ये नियम दिया था आर्यभट्ट ने। विच वॉज द सेकेंड कैपिटल ऑफ चंद्रगुप्त विक्रमादित्य? चंद्रगुप्त विक्रमादित्य की दूसरी राजधानी क्या थी? तो वो थी उज्जैन। हु एस्टैब्लिश्ड नालंदा यूनिवर्सिटी? नालंदा यूनिवर्सिटी किसने स्थापित की थी? तो वो की थी कुमार गुप्ता ने।
व्हाट वाज द लैंड रेवेन्यू ड्यूरिंग गुप्ता पीरियड, जो राजस्व टैक्स होता था वो कितना था गुप्ता शासनकाल में, वो आपका वेरी करता था 1/6 to 1/4। वेयर वाज द सेंटर ऑफ हायर एजुकेशन ड्यूरिंग गुप्ता पीरियड, तो गुप्ता शासनकाल में जो हायर एजुकेशन का सेंटर माना जाता था, किसे माना जाता था, वो था नालंदा विश्वविद्यालय को। विच पीरियड इज नोन एज गोल्डन एज ऑफ इंडियन हिस्ट्री, तो गोल्डन एज अभी हमने लेक्चर के शुरू में ही पढ़ा था, गुप्ता शासनकाल को भारत का गोल्डन एज कहा जाता है या फिर गोल्डन एरा ऑफ हिंदुइज्म। हु वाज धन्वंतरी, धन्वंतरी वाज अ फिजिशियन। हु डिक्लेयर्ड द लॉ ऑफ ग्रेविटी लॉन्ग बिफोर द न्यूटन्स लॉ, मतलब कि न्यूटन के लॉ से हजारों साल पहले किसने लॉ ऑफ ग्रेविटी की खोज कर रखी थी, तो वो थे ब्रह्मगुप्ता। द ग्रेट 7th century इंडियन मैथमेटिशियन एंड एस्ट्रोनॉमर ब्रह्मगुप्ता wrote some important works on mathematics and astronomy, who is credited with the establishment of the विक्रमशिला महाविहारा। सो विक्रमशिला महाविहारा किसने बनाया था, वो बनाया था आपका धर्मपाला ने। हाउ मेनी स्टूडेंट वर स्टडिंग इन द नालंदा यूनिवर्सिटी एज मेंशन्ड बाय द ह्यून-सांग, तो ह्यून-सांग के द्वारा मेंशन एक लेख में नालंदा यूनिवर्सिटी में कुल कितने विद्यार्थी पढ़ते थे, तो पढ़ते थे टोटल 10,000 विद्यार्थी होते थे नालंदा यूनिवर्सिटी में, और उनके ऊपर 2000 टीचर होते थे नालंदा यूनिवर्सिटी में।